नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंभीर भी है, क्योंकि ये खबर भारत की जो रणनीति है चीन को लेकर उससे जुड़ी हुई है। ऐसे में इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत दिन से आपसे नहीं कहा कि अगर किसी भाई ने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि युद्ध जीतने के लिए सबसे पहला जो काम करना होता है वो है दुश्मन का डिफेंस तोड़ना, खास करके दुश्मन का एयर डिफेंस तोड़ना, क्योंकि इसके बाद ही आप दुश्मन देश की जमीन में दाखिल हो सकते हैं। अपने लड़ाकू विमान भेजकर दुश्मन की थल सेना के पैर उखाड़ सकते हैं। आप लगातार भीषण हवाई हमले करके दुश्मन की थल सेना की जो टैंक रेजिमेंट है उससे तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि चीन लगातार नए नए रडार डेवलप कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन के पास रूस के द्वारा दिया गया S-400 सिस्टम भी मौजूद है। जी हाँ, बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि चीन के पास S-400 ऑलरेडी मौजूद है और अब से 5 साल पहले से मौजूद है। 2015 में ही रूस ने चीन को S-400 दे दिया था। हाँ, क्योंकि चीन MTCR का मेंबर नहीं है तो उसमें जो लगने वाली मिसाइल है वो 250 किलोमीटर तक ही वार कर सकती है, लेकिन जो रडार है उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो 600 किलोमीटर तक बिल्कुल फुल कैपेसिटी पर डिटेक्ट कर सकता है और उसके बाद चीन अपनी खुद की बनाई मिसाइलें फायर कर सकता है। तो ऐसे में युद्ध के समय इस तरीके के एडवांस रडारों को तहस नहस करने के लिए भारत ने एक नई मिसाइल तैयार करी है। इतना ही नहीं, इस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी गई है, निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस मिसाइल के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर दिया जा चुका है, जिसकी मदद से इस मिसाइल को बड़ी आसानी से भारत के सुखोई 30 लड़ाकू विमान में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और इस मिसाइल का नाम है रुद्रम 2 और ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अगर आप नहीं जानते कि एंटी रेडिएशन मिसाइल कैसे काम करती है तो मैं आपको एक बहुत ही आसान उदाहरण देकर समझा देता हूँ। देखिए, दुनिया में चाहे कोई भी देश हो, कितना ही एडवांस रडार उसके पास क्यों ना मौजूद हो, हर रडार रेडिएशन एमिट करता है, यानी कि रेडिएशन सिग्नेचर छोड़ता है। तो ऐसे में ये जो मिसाइल है इसकी खासियत ये है कि ये रेडिएशन को सेंस कर लेती है और उसके बाद जिस जगह से रेडिएशन निकल रहा है उसे पूरी तरीके से तबाह कर देती है और उसके आसपास के इलाके को भी तबाह कर देती है। और इतना ही नहीं, अगर चीन युद्ध के दौरान अपने S-400 को या फिर रडार सिस्टम को जंगलों में छुपाने की कोशिश करता है या किसी चीज़ से ढकने की भी कोशिश करता है तो भी उसका बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि इस मिसाइल को ये नहीं दिखेगा कि आसपास जंगल है, पहाड़ है, पत्थर है। इसे तो सिर्फ एक ही चीज़ सेंस होगी कि रेडिएशन एमिट हो रहा है और इसीलिए दुश्मन के रडार का बचना असंभव है, क्योंकि आप रडार को छुपा सकते हैं, रडार से निकलने वाले रेडिएशन को आप किसी भी चीज़ से नहीं छुपा सकते। इतना ही नहीं, एक और ख़ास बात है कि युद्ध के दौरान ये आपकी वायुसेना की शार्पनेस बढ़ाएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, दुश्मन को भटकाने के लिए नकली रडार तैयार कर दिए जाते हैं। दुश्मन देश की सेनाएं उन नकली रडारों पर मिसाइलें बरसाती रहती हैं और अपने युद्ध के दौरान शार्पनेस खो देती हैं। लेकिन इस मिसाइल के साथ ऐसा नहीं होगा, जहां पर एक्चुअल रडार होगा वहीं पर हमला होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल है। और आपको बता दूं कि पहले क्वार्टर में 2022 के, यानी कि अब से 2 महीने बाद जनवरी फरवरी में इसका सुखोई 30 में लगाकर टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद इसे भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए भेज दिया जाएगा। बात करें इसकी रेंज की तो ये सेकंड जनरेशन मिसाइल है। इससे पहले रुद्रम 1 भारतीय वायुसेना में ऑलरेडी शामिल है, लेकिन उसकी रेंज काफ़ी कम थी। इसकी रेंज अच्छी है, 350 किलोमीटर तक ये वार कर सकती है। अगर आपको 300 किलोमीटर रेंज भी कम लग रही है तो आप जानकर खुश हो जाएंगे कि भारत इसका एक और वर्जन तैयार कर रहा है रुद्रम 3 के नाम से, जो 1000 किलोमीटर प्लस तक मार कर सकेगा और उसमें और भी ज़्यादा एडवांस सीकर होंगे। उसका भी निर्माण कार्य पूरी स्पीड से जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।